हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ मत जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे क्लॉक यानी कि घड़ी। जैसे घड़ी में तीन सुइयां होती हैं। घड़ी में तीन सुइयां होती हैं, एक मिनट की और दूसरा होता है सेकेंड की और तीसरा है घंटे की। इन सुइयों से बने कोड को ज्ञात करना हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिनट की सुइयां कितने अंश का कोण बना रही है, सेकंड की सुई कितने अंश का कोण बनाती है और घंटे की सुई। जैसे यहाँ पे होता है 1 मिनट। 1 मिनट नहीं हम लिखते हैं, यहाँ पे होगा 60 मिनट। एक बार हम डायग्राम बना दे रहे हैं। ये रहा हमारा घड़ी, यहाँ पे हो गया 12, 3, 6, ये रहा 9। तो तीन सुइयां होती है, घंटे की, 1 मिनट की और एक सेकंड की। जैसे ये हमारा पूरा 360 अंश का कोण बन रहा है, 360 अंश का। तो यहाँ पे हम कोड ज्ञात करेंगे। तो ये 360 बन रहा है, तो ये 1 मिनट में होते हैं। ओ मिनट में 60 मिनट में मिनट की सुई जो है वो 360 अंश का कोड बनाती है। तो 1 मिनट में हो जाएगा कितना, 1 मिनट में 360/60 यानी कि 6 अंश हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 6 अंश। इसी तरीके से सेकेंड वाली सुई, तो ये भी 60 सेकेंड में 360 डिग्री घूमेगी। तो यानी कि ये भी हमारी सेकेंड की सुई 1 सेकेंड में ये भी 6 अंश का कोण बनाएगी। एक ये रहा, एक ये हुआ, क्योंकि मिनट की सुई भी 60 मिनट में 360 अंश घूमती है और सेकेंड की सुई भी 60 सेकेंड में 360 अंश का घूमती है, 360 अंश का कोण बनाती है। और घंटे की सुई ये है 12 घंटे में, 12 हावर्स में 360 अंश का कोण बनाती है। तो 1 हावर्स बराबर हो जाएगा 360/12। यहाँ पे हो जाएगा 12×3=36 यानी कि 30 अंश का कोण 1 हावर्स में बनाती है घंटे की सुई। और यहाँ पे यानी कि 60 मिनट, 1 घंटे यानी कि 60 मिनट। घंटे की सुई 60 मिनट में 30 अंश का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में यानी कि 30/60 ये हो जाएगा हमारा 1/2 यानी कि ये 0 से 0 कट जाएगा। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 अंश का कोण बनाती है ये हमारी मिनट वाली सुई। ये हमेशा हम लोग को याद रखना होगा, नहीं तो बार बार निकालना पड़ेगा। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 अंश का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, एक घड़ी की सुई 8 AM से 8:40 AM तक चलती है, तो बताएं कितने समय के दौरान मिनट की सुई कितने डिग्री तक चलेगी। यानी कि इसमें बताना है कि मिनट की सुई, ये जो दोनों समय है, इन दोनों समय में जो समय बचेगा, जो समय बनेगा, उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री तक चलेगी, कितने अंश का कोण बनाएगी, ये हमें बताना है। जैसे देखते हैं हम पहले 8 बजे से, यहाँ पे लिख रहे हैं AM से 8:40 AM तक, इतने में कितना समय, जैसे 8 बजे से 8:40 हो रहा था यानी कि 40 मिनट हो रहा है हमारा।
यहाँ पे टाइम जो हो रहा है अभी 40 मिनट में ज्ञात करना है कि मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो हमें पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट में 6 अंश, तो 40 मिनट में 6 अंश गुणे 40 हो जाएगा। 6 चौके 24 यानी 240 अंश 240 से डिग्री तक चलेगी या 240 अंश का कोण बनाएगी। अब इसी में हो जाएगा हमारा, जैसे ये तो मिनट की सुई है, अगर यहीं पे हम घंटे की सुई को देखें, जैसे यही क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन हो, लेकिन यहाँ पे हो जाए घंटे की सुई कितने डिग्री तक चलेगी। अगर ऐसे जैसे ऐसे क्वेश्चन बनता है तो हमें पता है जैसे घंटे की सुई 1 घंटे में नहीं 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे हमें 40 मिनट में ज्ञात करना, ये हो जाएगा 40 मिनट में 1/2 अंश गुणे में 40 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 20, यानी कि 20 अंश का कोण बनाएगी घंटे की सुई। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। और इस तरह से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, घंटे की सुई होगी, मिनट की सुई होगी, सेकंड की सुई होगी, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम टाइप 2 जैसे क्वेश्चन हमारा 1 हो गया, क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 तक चलती है, तो बताएं इतने समय के दौरान घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। अब इसमें हमें देखना है कि 2 बजे घड़ी 2 बजे से स्टार्ट हो रही है, 4:15 तक चल रही है। जो समय बन रहा है उस समय में घंटे की जो सुई है कितने डिग्री चलेगी। सबसे पहले हम टाइम देखते हैं। 2 बजे से हमारी घड़ी चलना स्टार्ट की, 2 बजे से चलना स्टार्ट की, 4:15 तक चली यानी 2 घंटा तो ये हो रहा है, ये 2 घंटा हो रहे हैं हमारे, और ये 15 मिनट यानी 2 घंटे 15 मिनट। तो इसे कर सकते हैं हम यहाँ पे हमारा टाइम जो बनेगा वो 2 हावर्स 15 मिनट बनेगा। अब इतने समय में घंटे की सुई कितनी डिग्री चलेगी हमें ज्ञात करना। तो हमें पता है कि घंटे की सुई जो है, अभी हम इससे पहले भी पढ़े हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में, तो यानी कि 60 गुणे 2 प्लस 15 मिनट, ये हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12 120 ऐसे प्लस 15 मिनट, यानी हो जाएगा 135 मिनट। अब 135 मिनट में हमें देखना है कि घंटे की सुई कितनी डिग्री चलेगी। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, लिख ले रहे हैं। जैसे कि हमें पता है घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री चलती है। तो अब हमें 135 मिनट में देखना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 135 निकाले हैं, तो 135 मिनट में देखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे में 135 भी हमारा हो जाएगा 2 छक 12
और 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10, ये हमारा हो जाएगा 67.5 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई भी जैसे समझ में ना आए या कुछ भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट से ही हमें मतलब ये पता चलता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके उसके बाद हम दूसरा टाइप पे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है एक घड़ी में दोपहर 3 बजे है, इस समय से घंटे की सुई के 335 अंश घूमने पर यह घड़ी कितना समय दिखाएगी। यानी हमें ज्ञात करना है कि जैसे 3 बजे हैं, 3 बजे से जैसे घड़ी चलना स्टार्ट कर ली, वो 365 डिग्री कितने मिनट में घूम रही है। घंटे की सुई 335 डिग्री कितने समय में घूम रही है, वो हमें ज्ञात करना है। सही मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन ये 7:29। ऑप्शन बी 7:30। ये ऑप्शन सी 8:29 और ऑप्शन डी 7:28। ये हमारा ऑप्शन। आप लोग इसे सॉल्व करिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। हो सकता है आप लोग सॉल्व कर रहे हो। जैसे यहाँ पे है घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश घूमती है, या 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे हम 1 अंश को फ्री करेंगे तो ये 2 इधर आएगा, यानी 2 मिनट में घंटे की सुई 2 मिनट में 1 अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अंश बराबर 2 मिनट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 335 135 सॉरी 135 अंश बराबर, तो यहाँ पे 2 गुणे में कर देंगे 135। ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 13 दूना 26 और 1 27, 270 मिनट। अब इसमें हम ऐड करेंगे, यानी 270 मिनट। अब इसे हम घंटे में चेंज करेंगे, ये हमारा मिनट में है, इसे हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से इसे काट देंगे 6 3 18, 6 चौके 24, 6 चौक 24 और 3 बच रहा है यहाँ, यानी कि 30। ये हमारा हो जा रहा है 4 घंटे 30 मिनट। 3 बजे में हम ऐड कर देंगे, ये हमारा 3 बजे हैं। अब इसमें प्लस करेंगे 4 घंटे 30 मिनट, तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 3 और 4 7 घंटे, घंटे में जुड़ेंगे और मिनट मिनट में, तो ये हो जाएगा हमारा 7। ये हो जाएगा घंटे, घंटे में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारा 30 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया 7:30। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा बी। इसके बाद हम कुछ आगे समझते हैं और सीखते हैं। जब हमें घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना हो,
जिसे कोड पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, उसका नाम देंगे हम कोड पर आधारित प्रश्न। कोड पर आधारित प्रश्न, इसमें हमें मिनट की सुई और घंटे की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना होता है। तो इसे हम फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे हमारी इसमें होता है क्या कि मिनट की सुई मिनट की सुई और घंटे की सुई, मिनट और घंटे की सुइयों के बीच ऐसे लिखेंगे हम मिनट और घंटे के सुइयों के बीच मिनट और घंटे की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। आप जैसे उसमें समय दिया रहेगा, आप ये फॉर्मूले पे लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आता है 60 गुणे h माइनस 11 गुणे m बटे में 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जैसे एक क्वेश्चन के अनुसार हम समझते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन है मेरा 8:50 8:50 पर मिनट और घंटे की सुइयों के बीच बना कोण ज्ञात करना है हमें। जैसे ये हमारा लिखा है मिनट और घंटे की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना है, तो 8:50 पर हमें ज्ञात करना है कि कितना कोण बनेगा। ये हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 60 गुणे h माइनस 11 गुणे m बटे में 2। यहाँ पे हम मान लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख रहे 8 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 50। अब ये हमारा हो जाएगा 8 छक 48, 480 माइनस ये हो जाएगा 6 8 48, 480 हो जाएगा माइनस 11 25 55, 550 हो जाएगा अपॉन में 2। अब यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि ये माइनस की संख्या यहाँ पे ये माइनस की संख्या, ये नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे इधर की संख्या भी बड़ी हो सकती है, इधर की संख्या भी बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे माइनस की संख्या नहीं लेंगे। इसमें ये एक चीज ध्यान रखना है, अगर ये वाली संख्या बड़ी हो रही है तो यहाँ पे माइनस के साथ आंसर नहीं आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0, 15 में से 8 गई 7, ये हो जाएगा 70/2, यानी कि हो जाएगा ये हमारा 35 अंश। ये हमारा 35 अंश हो जाएगा। अब ये हमारा आंसर जैसे ऑप्शन दिया होगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 360 माइनस 35 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 5, यहाँ पे 2, 325। ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे, टिक मार्क करेंगे। जैसे इसमें ऑप्शन दोनों भी हो सकता है ऑप्शन ए में दे दे 35 अंश, ऑप्शन बी में दे दे 325 अंश, ऑप्शन सी में कुछ और दे दे, और ऑप्शन डी में दे दे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा वाला कोड हो जाएगा, ये बड़ा वाला कोड। यहाँ पे छोटा बड़ा दो जो आंसर यहाँ पे वो
ऑप्शन दिया होगा उसी के अनुसार आप आंसर मानेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मेरा ऑप्शन 335 है, ये हमारा 325 है, तो हम 325 वाले पे जाएंगे। अगर मेरे ऑप्शन में ये 35 है तो इस पे जाएंगे। अगर दोनों है तो हम दोनों को टिक करेंगे। ये हमारा हो गया, यहाँ पे 35 हो जा रहा है। यहाँ पे भी ये 35 को माइनस करेंगे 360 में से तो हो जाएगा मेरा 325। अब ये दोनों हो सकते हैं ऑप्शन। आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम जो बता रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। आशा करते हैं कि सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। नमस्ते मेरे बच्चों।